कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे इथेरियम के बारे में, और यहाँ पर हम बात करने वाले यूएसए के मार्केट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। फिलहाल यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $27,902। कल के दिन की बात करें तो यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजिंग हो चुका है, अच्छे लेवल पर हुआ है। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो मकसद था कि $27,500 से ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे, बट ये तो 27,700 से ऊपर यहाँ पर इसको क्लोजिंग मिल गया। एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पर एक आध कैंडल और सस्टेन कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब ये ब्रेकआउट है इचिमोको क्लाउड का, और यहाँ पर नेक्स्ट ये अप ट्रेंड ही चलेगा। भले वो छोटा रिलीज है, बट यहाँ से रिलीज आएगा तकरीबन 40 से $45,000 तक हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, और ये हो सकता है 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी ले सकता है, इसके अंदर ही रहे, धीरे धीरे साइडवेज हो फिर थोड़ा ऊपर जाए, उस तरीके से यहाँ पर चल सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म एनालिसिस के बारे में कि यहाँ पर कहाँ ट्रेड बन रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हम चले 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन के लिए नीचे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जोन के अंदर बिटकॉइन को अच्छा खासा सपोर्ट मिला और एक जंप लगा, फिर मार्केट नीचे आई, यही जोन के अंदर कहीं सपोर्ट लेके एक और जंप लगा, फिर मार्केट यही जोन से वापस एक ट्राई करके यहाँ से बड़ा रिजेक्शन मिल गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिटकॉइन के लिए उन टाइम के अंदर न्यूज़ वगैरह आए थे यूएसए की तरफ से, तो बड़ा डंप लग गया। फिर यही जोन के अंदर सपोर्ट बनाई, मार्केट काफ़ी ऊपर गई और यहाँ पर एक वीक भी मारा है $29,000 के आसपास। वापस मार्केट गिरी और वापस यही जोन के अंदर सपोर्ट बना के मार्केट पुल बैक होने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहता हूँ कि करंट टाइम में यहाँ पर जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल बन रहा है, ये $27,850 से ऊपर कहीं क्लोजिंग कर दे और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाए, भले छोटा सा बट ग्रीन कैंडल एक और बन जाए, तो फिर यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से लॉन्ग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर एक और, इसके बाद एक और कैंडल बनता है तो यहाँ से लॉन्ग खोल लेना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस लगा देना है $27,400 के आसपास, 27,500 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग यहाँ पर खोल सकते हो। और सीधा सीधा मे भी एक बार ये वापस से यहाँ पर ट्राई करें 28,600 $28,700 के आसपास, $1,000 का जंप यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये है बिटकॉइन का एनालिसिस। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में। हम यहाँ पर वन साइड एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर एनालिसिस फेल भी हो सकता है, तो आप एक बार खुद जांच करना। इसी में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, पहले आप जांच करें, क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अब यहाँ पर इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर इथेरियम के बारे में बात करें, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर चार्ट को लिया है $1,765। सेम टू सेम यहाँ पर बिटकॉइन की तरह यहाँ पर इथेरियम भी बार बार यही जोन में अच्छी खासी सपोर्ट लेके बार बार पुल बैक हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5वीं बार यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आपको नज़र भी रखना है और स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, क्योंकि बार बार रिजेक्ट होगा तो एक हल्का फुल्का और डंप भी यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिटकॉइन के अंदर जैसे ही दूसरे कैंडल का कंफर्मेशन मिल जाता है तो बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम के अंदर भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा। और ये अगर ये वाइट लाइन $1,773 से ऊपर क्लोज करता है, व्हाइट लाइन मतलब कि मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं तो ये 50 MA 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। फिलहाल के लिए आप देखें तो व्हाइट लाइन यहाँ पर आपको मैं रफली बताऊं तो ये व्हाइट लाइन से नीचे अभी इथेरियम ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ से भी लॉन्ग बनता है। आपको स्टॉप लॉस लगा देना है $1,740 के आसपास। आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खेल सकते हो 1730 1720 अपने हिसाब से। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने के बाद आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का आइडियाज लगा सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो, टारगेट्स आप देख सकते हो। बाकी यहाँ से जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि इथेरियम वापस से 1800 को एक बार के लिए पार करे। 1840 भी हो सकता है, 1850 भी हो सकता है। तो ये वाला मामला यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी बन जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें DXY इंडेक्स के बारे में, यूएस डॉलर इंडेक्स। अब यहाँ पर ये जो इंडेक्स है गिरता है तो आपको पता है कि मार्केट बढ़ते हैं, और जब ये बढ़ता है तो दूसरे मार्केट गिरते हैं, फिर क्रिप्टो मार्केट हो या यूएस का स्टॉक मार्केट हो। तो फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 103 के ऊपर। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एक बड़ा कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए। एक बड़ा मतलब कि ये जोन में एक आध बड़ा कैंडल क्लोजिंग कर दे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नज़र रखो कि एक बड़ा कैंडल बने।
अब यहाँ पर बात करें यूएस मार्केट के बारे में, उसमें भी बड़ा इंडेक्स को यहाँ पर ओपन किया है, नास्डाक 100 इंडेक्स को ओपन किया है और अभी ये क्लोज हो चुका है। जैसे कि सैटरडे गया, संडे गया, 2 दिन हॉलीडे रहता है। अब यहाँ पर आज के दिन ये होने वाला है ओपन। तो जैसे 7:30 बजे इंडियन टाइम थोड़ा नज़र रखना, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आ सकती है और देखना है कि कौन से प्राइस पे ओपन होता है। अगर ये ऊपर से कहीं ओपन होता है या तो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो क्रिप्टो मार्केट के लिए बेटर रहेगा। अगर ये नेगेटिव ओपन होता है तो क्रिप्टो मार्केट के लिए हल्का फुल्का डंप भी हम देख सकते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखें। और ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव ही खुले। फिलहाल ये क्लोज हुआ है 12,767 के ऊपर। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये क्लोज हुआ है। तो नया कैंडल थोड़ा लॉन्ग टर्म देखो 7-8 दिन के अंदर अंदर ये ऊपर ट्रेड करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि करे। तो क्रिप्टो मार्केट भी पॉजिटिव जाने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने ऊपर के टारगेट दिखाए, ऐसे मैंने नहीं दिखाए। काफ़ी कुछ एनालिसिस मिला जुला के मैंने किया है, बाकी आप एक बार खुद जांच कर लेना। लास्ट में एक एक्सचेंज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर हमारा कॉपी ट्रेडिंग चल रहा है, आप चाहो तो वो कर सकते हो। एक्सचेंज का नेम है फेयर डेस्क एक्सचेंज। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काफ़ी रिस्की होती है, मैं डायरेक्टली ऐसे किसी को नहीं बताता हूँ। और फिलहाल मैं बताता हूँ तो ओनली ट्रेडिंग करने के लिए बताता हूँ, क्योंकि आपको एक्सचेंज ओनली यूज़ करने ट्रेडिंग के लिए। और आप यहाँ से स्पॉट बाइंग कर सकते हो। क्रिप्टो को होल्ड करने के लिए यूज़ करने हैं वॉलेट्स। फिर आप ऑनलाइन वॉलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, कोइनबेस वॉलेट, कोई भी वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। आप ओनली ट्रेडिंग करने के लिए और कुछ रिवार्ड, कुछ इवेंट्स के लिए, कुछ विन्स करने के लिए आप एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं वैसे ही करता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए ओनली एक्सचेंज, प्रॉफिट भी होता है वो भी मैं वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो एक्सचेंज कोई भी सेफ नहीं होते। अब यहाँ पर चीज़ दो देखें तो कॉपी ट्रेड, यहाँ पर से आप कॉपी ट्रेड भी कर सकते हो, खुद भी ट्रेड कर सकते हो। कॉपी ट्रेड में ट्रेडर्स के ऊपर जाना है और फिलहाल या तो आपको यहाँ से ढूंढ लेना है, सागर लिखना है। सागर लिखोगे तो वो आपको मिल जाएगा। सागर लेके यहाँ से गो कर लेना है, तो सागर वाला अकाउंट। तो देखो ये सागर, ये वाला सागर, सागर ओसीएस को पकड़ना है, ये अपना नहीं है, ये अपना है। तो ध्यान से देखिएगा, 25 फॉलोवर से विनिंग रेट देखो 90.91%। 201 ट्रेड किए, उसमें से 15-16 ट्रेड फेल गए, उनमें से 2-3 ट्रेड तो लिक्विडेट भी हुए। तो ऐसा नहीं तो मुझसे ही प्रॉफिट होता है, आपको खुद जांच करना है। और अभी हमारा जो रैंक आ रहा है इसके अंदर मैंने देखा, मैं काफ़ी खुश हुआ। अभी जैसे आप डायरेक्टली ढूंढोगे तो हमारा 60वां रैंक आ रहा है, यहाँ पर ट्रेंडिंग में हो रहा है, मतलब ट्रेंडिंग में जा रहा है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, तभी यहाँ पर हमारा रैंक आ रहा है। तो देख लो डायरेक्टली ऐसे अभी ये रैंक यहाँ पर है, ये चेंज होता रहता है। तो आपको डायरेक्टली लिखना है सागर ओसीएस, सागर वाला अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही एक चीज़ बड़ा है इसमें, एरेना V2, ये थोड़ा गेमलिंग जैसा है, तो आपको खुद जांच करना होगा इसमें। यहाँ पर एक एक मिनट के अंदर आपको प्रेडिक्शन करना होता है। जैसे कि मैं प्रेडिक्शन करूँ 0.5 से, 0.5 पे मैंने क्लिक किया, फिर मैं मानूँ कि चार्ट अब बुलिश रहेगा, मैंने ऐसा मान लिया। तो अगर ये चार्ट यहाँ से बुलिश रहता है तो $0.5 मैंने लगाए तो कुछ अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर ये चार्ट नीचे रहता है तो मेरा $0.5 है वो लॉस हो जाएगा। एक और लगा लेते हैं यहाँ से। तो देखिए टाइमिंग चल रहा है, यहाँ पर मैंने दूसरा लगा लिया, देखो इस तरीके से कुछ लगाया है। तो मैंने जो यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया है, ये चार्ट यहाँ से ऊपर रहेगा, तो देखो यहाँ से निकल गया, ऊपर रहा, ये टाइमिंग चल रहा है, तब तक अगर ऊपर रह लेता है हमने जो भी यहाँ पर लगाए हैं ऑर्डर्स, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में जाएंगे। प्रॉफिट मतलब 86% प्रॉफिट होगा जो हमने अमाउंट लगाया है। मैंने 2 बार आधे आधे डॉलर लगाए हैं, तो $0.8 कमाने की पॉसिबिलिटी है। ये देखो मेरा बैलेंस है फिलहाल शो हो रहा है इसके अंदर, तो देखो $0.92 का मेरा प्रॉफिट हो गया। $1 लगाया था, प्रॉफिट हो गया $0.92। अगर मैं गलत निकलता तो यहाँ पर मेरा लॉस हो जाता। तो देख लेना अपने हिसाब से, एरेना V2 भी है, आप कर सकते हो यूज़ कमाने के लिए, पैसा ट्रेडिंग करने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।